श्रील प्रभुपाद की जाए, गुरु गौरांग की जाए। तो आज हम बहुत सुंदर विषय श्रवण करने जा रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य नवदीप में भी पहुंचे थे, नवदीप में भी उनका आगमन हुआ था, ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जिस पुस्तक का नाम है श्री नवदीप धाम महात्म्य। तो रामानुजाचार्य नवदीप कैसे पहुंचे, इसके पीछे बहुत सुंदर लीला है, उस लीला को आज हम श्रवण करेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक उत्तम कथन कहते हैं जो प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण योजना में अनुकूल हो गए। श्रीपाद रामानुज श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहयोग करने आए। इसका विवरण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृत श्री नवदीप धाम महात्म्य में मिलता है। तो 15वें अध्याय के 9वें श्लोक से लेकर 56वें श्लोक तक पूरी लीला का वर्णन है कि नवदीप धाम में रामानुजाचार्य किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सहयोग देने के लिए आए। इस स्थान से संबंधित एक बहुत पुरानी रहस्यमय कथा है। एक बार आचार्य लक्ष्मण रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी आए। रामानुज राम के अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई, राम के छोटे भाई लक्ष्मण, रामानुजाचार्य स्वयं लक्ष्मण है। तो ये जगन्नाथपुरी पहुंचे। उन्होंने जगन्नाथ जी के समक्ष बहुत सी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान जगन्नाथ कृपा करके उनके सामने प्रकट हुए। भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा, हे रामानुज, तुम्हें जाकर नवदीप धाम के दर्शन करने चाहिए। तो रामानुजाचार्य जब जगन्नाथ जी के सामने आए, जगन्नाथ जी को बहुत सारी प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पित की। जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने रामानुज को कहा कि आप नवदीप धाम में जाकर दर्शन कीजिए। अति शीघ्र ही मैं नदिया नगर में जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट होऊंगा। तो स्वयं जगन्नाथ जी कह रहे हैं रामानुजाचार्य को कि मैं आने वाले समय में नवदीप धाम में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ मिश्र के घर में। नवदीप मुझे बहुत अधिक प्रिय है। पूरा आध्यात्मिक आकाश इस नवदीप धाम के एक भाग में स्थित है। तुम मेरे नित्य दास व भक्तों में प्रधान हो, इसलिए तुम निश्चय ही नवदीप धाम के दर्शन करो। तुम्हारे सभी शिष्य दास्य रस में निमग्न है, इसलिए उन्हें यहीं पर छोड़कर तुम अकेले ही वहां जाओ। हे धीर रामानुज, यदि कोई व्यक्ति नवदीप धाम के दर्शन नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। श्रीरंगम, श्री वेंकटाचल तिरुपति और यादव अचल प्रभास तीर्थ के निकट स्थित हिरण्य नदी का वह तट, जहां पर परस्पर युद्ध करते करते सभी यादवों का नाश हुआ था, ये सब स्थान श्री नवदीप के एक अंश मात्र है। तो जगन्नाथ जी नवदीप धाम की महिमा स्वयं रामानुजाचार्य को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि नवदीप धाम मुझे बहुत प्रिय है। पूरा आध्यात्मिक आकाश इस नवदीप धाम के एक भाग में स्थित है। तुम मेरे नित्य दास हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसलिए निश्चय ही नवदीप धाम के दर्शन करो। अपने सभी शिष्यों को यहीं पे छोड़ दो जो दास्य भाव में है, तुम अकेले ही नवदीप जाओ। और स्पष्ट कहा, नवदीप धाम के दर्शन जो व्यक्ति नहीं करता है उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। श्रीरंगम तीर्थ हो गया, तिरुपति हो गया, प्रभास तीर्थ हो गया, ये सभी तीर्थ नवदीप धाम के एक अंश मात्र है। इसका अर्थ है नवदीप धाम का दर्शन करने पर सभी तीर्थों का दर्शन हो जाता है। नवदीप धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हे केशव नंदन रामानुज, श्री नवदीप धाम जाकर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप का दर्शन करो।
तुम इस पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार करने आए हो। तुम्हें श्री गौरांग की कृपा से अपना जीवन सार्थक और अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। नवदीप धाम के दर्शन के पश्चात तुम कूर्म स्थान चले जाना, वहां तुम पुनः अपने शिष्यों से मिलोगे। जगन्नाथ जी ये सब सुनकर रामानुजाचार्य ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया। तो ये सब जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य को कहा। ये सब सुनने के बाद रामानुजाचार्य अब हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। हे स्वामी, केवल आपकी कृपा से ही मैंने गौर कथा श्रवण की, किंतु श्री गौरचंद्र के तत्व के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। भगवान जगन्नाथ ने बहुत उदारता पूर्वक समझाया। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण गोलोक के स्वामी हैं। नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। वह कृष्ण परम तत्व है। उनका धाम वृंदावन है। हे रामानुज, वही श्री कृष्ण ही पूर्ण रूप में नित्य श्री गौर हरि हैं, और वही श्री वृंदावन धाम ही श्री नवदीप धाम है। नवदीप में मैं गौर सुंदर के रूप में सदा निवास करता हूँ। नवदीप इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम धाम है। मेरी कृपा से वह धाम भूमंडल में स्थित है। सभी शास्त्रों में लिखा है कि माया इस धाम को छू भी नहीं सकती है। तो रामानुजाचार्य जगन्नाथ जी के चरणों में कहते हैं, आपकी कृपा से मैंने गौर कथा श्रवण की और गौर चंद्र के तत्व के विषय में मैं कुछ नहीं जानता था। अब भगवान जगन्नाथ पुनः रामानुजाचार्य को बहुत प्रेम पूर्वक समझाते हैं। श्री कृष्ण गोलोक के स्वामी है। नारायण श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है। कृष्ण परम तत्व है। उनका धाम वृंदावन है। हे रामानुज सुनो, वही श्री कृष्ण ही पूर्ण रूप में नित्य श्री गौर सुंदर है, और वही श्री वृंदावन धाम ही श्री नवदीप धाम है। नवदीप धाम में गौर सुंदर सदा निवास करते हैं। नवदीप इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम धाम है। और जगन्नाथ जी ये भी कहते हैं रामानुजाचार्य को, सभी शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि माया इस नवदीप धाम को छू भी नहीं सकती है। यदि कोई ऐसा सोचे कि भूमंडल पर स्थित होने के कारण वह श्री नवदीप धाम हीन है, तो ऐसे व्यक्ति की भक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी। मेरी इच्छा से ही मेरी अचिंत्य शक्ति ने उस चिन्मय धाम को इस भौतिक जगत में प्रकट किया है। शास्त्र कुछ सत्य तथ्यों से अनभिज्ञ है, जो तर्क वितर्क से परे है। केवल मेरे भक्त ही मेरी कृपा से इन सत्य तथ्यों को समझ सकते हैं। जगन्नाथ जी के वचन सुनकर श्री रामानुज अशांत, अधीर व उत्सुक हो गए। वे बोले, हे मेरे भगवान, आपकी लीलाएं बहुत अद्भुत हैं। वेद शास्त्र भी आपके ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। हे जगन्नाथ स्वामी, शास्त्र भगवान गौरांग की लीलाओं का और अधिक विस्तार से उल्लेख क्यों नहीं करते? केवल जब मैं श्रुति और पुराणों का बहुत गहराई से अध्ययन करता हूँ, तो कभी कभी अपने हृदय में गौर तत्व की स्फूर्ति रहस्य प्राप्त कर पाता हूँ। अब आपकी आज्ञा से मैं सभी शंकाओं से मुक्त हुआ हूँ और गौर लीला का रस मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है। अब भगवान जगन्नाथ रामानुजाचार्य को कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि जो धाम पृथ्वी पर है, जिसका नाम श्री नवदीप धाम है, ये धाम तुच्छ है, हीन है, तो ऐसा व्यक्ति का जो भक्ति है हर दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्षीण होता जाएगा। मेरी इच्छा से ही मेरी अचिंत्य शक्ति ने उस चिन्मय धाम को इस भौतिक जगत में प्रकट किया है। जगन्नाथ जी कहते हैं, मेरी अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य मतलब जो चिंतन से परे है। उस शक्ति से मैं इस धाम को पृथ्वी पर, भूमंडल पर प्रकट करता हूं। शास्त्रों में सब कुछ नहीं बताया गया है। केवल मेरे भक्त ही मेरी कृपा से इन सत्यों को समझ सकते हैं। जगन्नाथ जी के इन सब वचनों को सुनकर रामानुज अशांत हो गए, अधीर हो गए, उत्सुक हो गए। वे बोलते हैं,
हे भगवान, आपकी लीलाएं अद्भुत हैं। वेद शास्त्र भी आपके ऐश्वर्य को नहीं जान पाते। और शास्त्र भगवान गौरांग की लीलाओं का और अधिक वर्णन क्यों नहीं करते हैं? तो रामानुजाचार्य कहते, जब मैं श्रुति और पुराणों का बहुत गहराई से अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, कभी कभी मेरे हृदय में गौर तत्व की स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु का मुझे चिंतन होने लगता है कभी कभी। अब आपकी आज्ञा से मैं सभी शंकाओं से मुक्त हो गया हूं और गौर लीला का रस मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं नवदीप धाम जाऊंगा और तीनों लोकों में श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का प्रचार करूंगा। मैं शास्त्रों के इन गोपनीय रहस्यों का भेद खोलूंगा और प्रत्येक को सूचित करूंगा। मुझे इन तीनों लोकों के प्रत्येक व्यक्ति को गौरांग का भक्त बनाने की अनुमति दें। रामानुज का उत्साह देखकर भगवान जगन्नाथ जी बोले, रामानुज, इस प्रकार मत बोलो। गौर लीला बहुत ही गुह्य है, कृपा करके इसे गुप्त रखो। केवल जब ये लीलाएं अप्रकट होंगी तब प्रत्येक को इनकी महिमा के बारे में सूचित किया जाएगा। अभी मेरे दास्य रस का ही प्रचार करो, लेकिन अपने अंतर मन में लगातार गौरांग की आराधना करते रहो। भगवान द्वारा संकेत प्राप्त करने के बाद रामानुजाचार्य गुप्त रूप से नवदीप चले आए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, आपकी आज्ञा तो मैं नवदीप जाऊंगा, तीनों लोकों में गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का प्रचार करूंगा। ये जो गोपनीय रहस्य है सबके सामने इसका भेद खोलूंगा, सबको सूचित करूंगा कि गौरांग महाप्रभु का भक्त बनना चाहिए। तो रामानुज का उत्साह देखकर भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, इस प्रकार मत बोलो। गौर लीला बहुत ही गुह्य है, रहस्यों से भरी हुई है, इसे गुप्त रखो। जब ये लीलाएं अप्रकट हो जाएंगी तब प्रत्येक को इनकी महिमा के बारे में सूचित किया जाएगा। अभी दास्य रस का ही प्रचार करो और अपने मन में लगातार गौरांग की आराधना करते रहो। तो जगन्नाथ भगवान द्वारा संकेत प्राप्त करके रामानुज गुप्त रूप से नवदीप चले आए। ऐसी आशंका करते हुए कि गौर लीला सामान्य लोगों को शायद समय से पहले ही प्रदर्शित कर दी जाए, विश्वक्षेण रामानुज को परव्योम श्री वैकुंठपुर ले गए। रामानुज ये स्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। परव्योमपति भगवान श्री नारायण ने कृपा करके श्री रामानुज को अपनी श्री भू और लीला शक्ति से सेवित रूप के दर्शन कराए। श्री रामानुज अपने इष्ट देव श्रीमन नारायण का दर्शन करके मन ही मन अपने आप को धन्य मानने लगे। एक ही क्षण के पश्चात श्री रामानुज ने श्री नारायण के स्थान पर अति मनोहर श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु के अति सुंदर एवं सुनहरे रूप के दर्शन किए। श्री गौरांग महाप्रभु का सुंदर एवं अलौकिक रूप देखकर श्री रामानुज अचेत हो गए और तब कृपा करके श्री गौरहरि ने उनके सिर पर अपने श्री चरण कमल रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त करके श्री रामानुज प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, क्या मैं नवदीप में आपकी प्रकट लीला के दर्शन कर पाऊंगा? यह कहकर श्री रामानुज स्वामी परमानंद का अनुभव करते हुए रोने लगे और बोले, मैं नवदीप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। श्री गौरहरि ने दयापूर्वक कहा, हे केशव नंदन, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जब मैं अपनी नदिया की लीलाएं प्रकट करूंगा तुम नवदीप में ही जन्म लोगे। इतना कहकर श्री गौरहरि अदृश्य हो गए और श्री रामानुज ने संतुष्ट होकर पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। कुछ दिनों के पश्चात वह कुर्म क्षेत्र पहुंचे, जहां वह अपने सभी शिष्यों से मिले। दक्षिण भारत में रामानुज ने अपने हृदय में श्री गौरांग और नवदीप पर ध्यान मग्न होकर दास्य रस भक्ति का प्रचार किया। श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से श्री रामानुज आचार्य इस नित्य नवदीप धाम में श्री अनंत के रूप में अवतरित हुए। वे वल्लभ आचार्य के घर गए, जहां उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया का विवाह होते देखा।
तो यहाँ पे बताया गया है कि गौर लीला सामान्य लोगों को शायद समय से पहले ही प्रदर्शित कर दी जाए, ऐसी आशंका करते हुए विश्वक्सेन, जो भगवान विष्णु के पार्षद है, रामानुजाचार्य को वैकुंठ ले गए। रामानुज जब वैकुंठ को देखे तो बहुत प्रसन्न हो गए। वहां पर अपने इष्ट श्रीमन नारायण की दर्शन करके रामानुज श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी, इन शक्तियों से सेवित होने लगे। इन सबका भी दर्शन रामानुज ने किया और एक ही क्षण में अब श्रीमन नारायण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जो पहले नारायण के रूप को देख रहे थे, अब वह गौर सुंदर के रूप को देखने लगे, जो बहुत ही सुनहरे रूप से प्रदर्शित हो रहा था। गौरांग महाप्रभु का सुंदर एवं अलौकिक रूप देखकर रामानुज बेहोश हो गए, अचेत हो गए। तब कृपा करके श्री गौर हरि ने उनके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। रामानुजाचार्य प्रार्थना करते हुए कहने लगे, क्या मैं नवदीप में आपकी प्रकट लीला के दर्शन कर पाऊंगा? रामानुजाचार्य अपना अनुभव करते हुए रो रहे थे और स्पष्ट कह रहे थे, मैं नवदीप धाम छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो गौर हरि दयापूर्वक कहते हैं, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जब नदियां में मैं प्रकट होऊंगा, अपनी लीलाएं करूंगा, तुम भी जन्म लोगे। इतना कहकर श्री गौर हरि अदृश्य हो गए। रामानुजाचार्य संतुष्ट हो गए और यही रामानुजाचार्य श्री अनंत के रूप में प्रकट हुए नवदीप लीला में, चैतन्य महाप्रभु को सहयोग देने के लिए। और श्री गौरांग महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया का विवाह होते हुए इन्होंने देखा था। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य नवदीप धाम में आए और नवदीप धाम में आकर उन्होंने गौरांग महाप्रभु का दर्शन किया, उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की और इस इच्छा को चैतन्य महाप्रभु पूरा किए। अब अगले सत्र में हम सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से दो दो तत्व ग्रहण किए। दो दो तत्व कौन से हैं, ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा संप्रदाय बहुत महान है। क्यों महान है? वो कि सारे संप्रदायों के तत्व हमारे संप्रदाय में इकट्ठे हुए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।